सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को सादर जय सिया राम। हम सभी दैनिक भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के 5 दोहे श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम, ऐसे महान ग्रंथों की आश्रय मिला है। हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। आइए हम आगे अपने परिवार में हमारे पुराने ग्रंथों को अध्ययन करें और घर में शांति बनी रहे। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम के लिए प्रेम हो ऐसा उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय जय सीताराम। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाई के, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारी दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के श्रवण करते हैं। दोहा। प्रेम सहित मुनि नारद वरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहां विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धार कर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। गिरिजा सुनहु भी सदय कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा नवर ने पारा। रामानंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जलसी कर महिर जगनि जाही, रघुपति चरितन बरनि सिराही। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनियन पायनी। उमा कहियो सब कथा सुहाई, जो सुनी खगपति ही सुनाई। कछुक राम गुना कहु बखानी, अब का कहो सो कहु भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनिउ राम गुण भव भयहारी। सुनिउ राम गुण भव भयहारी।
भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसे मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाले हैं। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोले, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूं जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। दोहा। तुम्हारी कृपा यतन अब कुस्त कृत्य न मोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सचिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्ववत तथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन्हि मन पान करी नहीं, अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। मति धीर मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त हो जाता है। रामचरित जे सुनत घाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा का कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हरि गुण गामा, श्रवण सुखद मन अभिरामा। श्रवणवंत सको जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि में नाथ मिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। कागभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपकी मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवनमुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हैं। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। दोहा। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। 100 कोह के शरीर पाकर भी काकभूषुंडी
वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कोई कहोई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। तिन्ह सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील वीरत ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मा पर पानी। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्त में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी है देवादिदेव महादेव जी। वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। दोहा। राम परायण ज्ञान रत गुण गारमति धीर, नाथ कहु के ही कारण पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि कर विहाई। कहु कवन विधि भासंवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोल शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर तर तरन रवि नहीं प्रयासा। भवनिधि तरन रवि नहीं प्रयासा। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि,
श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहनी हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहिए काकभूषुंडी जी, काकभूषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर भगवान भोलेनाथ जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्याधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दोहा, ये सीय प्रश्न विहंग पति किन्हीं काग सन जाई, सो सब सादर कही हों सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंडी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तो मन लगाकर सुनो। मैं जिनी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गुह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण की नामक भंगा, जनहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयहु वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु विरागा। गिरि सुमरऊ तर दिशि दूरी, नील से लयक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पिपर पाकरी रसाला। सेल परिसर सुंदर सोहा, मनि सुपान देखी मन मोहा। मनि सुपान देखी मनि मोहा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिया था। और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखर में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाती है। जय जय श्री सीताराम। दोहा, शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, पूजत कल रव हंस गन गुंजन गुंजत मंजिल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंग बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भारे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के 5 दोहे का प्रसंग हम यहीं पे समापन करते हैं और पुनः कल हम फिर 5 दोहे के साथ श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।